दिखाई देगा। फिर हार्मोनिक्स जो है थ्रेशोल्ड में ऑन ऑफ करना है, ठीक है। उसके बाद ये जो भी है रीडिंग यहाँ पे आएगी मीटर में और वेव में ये दिखाई देगा। फिर है अनबैलेंस का आप कनेक्शन करोगे वो हिसाब से अनबैलेंस की रीडिंग वोल्टेज करंट के फॉर्म में वो दिखाई देगी। सभी ऑप्शन है। फिर फ्लिकर आपको चेक करना है, तो फ्लिकर में फिर ये वैल्यू में आपको देखना है रीडिंग में, फिर या फिर इसमें आप चेक कर सकते हैं वेव में। नेक्स्ट है डिप्स एंड स्वेल, सेम इसी में रहेगा, आपको वेव में आएगा ये। इसमें कर्सर ये कहाँ पे रखना है ऑन ऑफ कर सकते हैं। इंद्रज का अगर चेक करना है तो इंद्रज में जाएंगे, फिर इंद्रज जो भी करंट रहेगा आपको वो दिखाई देगा इंस्टेंटली। अभी फ़िलहाल नहीं है इसलिए कुछ नहीं। फिर ट्रांजिएंट है, सेम सिग्नलिंग का है। नेक्स्ट है वो भी रीडिंग और इसमें आएगा, वेव में खाली आपको वेव आएगा। ये मेमोरी अवेलेबल मैं आपको दिखा देती हूँ। फिर लॉगर में आप सेटिंग कर सकते हैं कितना मेमोरी अवेलेबल है वो दिखा रहा है। इंटरवल टाइम आप सेट कर सकते हैं, ये जैसे कि मिनिमम 1 सेकंड से स्टार्ट कर सकते हैं, 1 सेकंड से आप मैक्स आपको 60 मिनट तक, मैक्स 60 मिनट तक आप रख सकते हैं, 1 सेकंड से 60 मिनट। और ड्यूरेशन आपको अगर देखना है, ड्यूरेशन 1 आवर से है 2, 3, 4, ये है मैक्स आपको यहाँ पे 60 मिनट मैक्स है और आपको 730 डेज़ तक आप इसको रिकॉर्डिंग पे रख सकते हैं। मैं 30 GB इसमें मेमोरी अवेलेबल है और 730 डेज़ तक आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद है इमीडिएट स्टार्ट आपको करना है, तो इमीडिएट ये नीचे है सेव एज लॉगर, या इस यहाँ पे नाम देना है तो आप नाम दे सकते हैं यहाँ पे। हेल्प ऑफ दिस ओके यहाँ पे लॉगर 1 है, फिर आप चेंज भी कर सकते हैं रीनेम करने के लिए। फिर इमीडिएट करना है तो, नहीं तो नेक्स्ट है टाइम। अगर आपको टाइम रखना है तो यहाँ पे टाइम सेट करके रखना पड़ेगा आपको, कौन से टाइम पे स्टार्ट करना है वो ईयर भी आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे ईयर, मंथ, डे, आवर्स, मिनट ये सेट करके रख सकते हैं स्टार्ट करने के लिए। फिर स्टार्ट करेंगे तो वो टाइम पे वो स्टार्ट कर, अगर इमीडिएट करना है तो आप इमीडिएट पे रख के स्टार्ट कर सकते हैं। और फिर नेक्स्ट है पैरामीटर का जो भी ये पैरामीटर है, जैसे कि फ्रीक्वेंसी है, कॉमन जो फ्रीक्वेंसी वोल्टेज और आएगा। फिर पावर, हार्मोनिक्स में भी 151 to 100 एनर्जी। फिर फ्लिकर, अनबैलेंस, ये सब आपको जो भी इसमें रिकॉर्डिंग पे कौन कौन से पैरामीटर चाहिए वो सब आप रख सकते हैं। अगर नहीं चाहिए तो फिर आपको सिलेक्ट करना है, ऑल करने हैं नहीं तो इन्वर्ट करना है। फिर एक एक करके, जैसे ये एक पे रखा, फिर आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, ऐसे करके सिलेक्ट करना है 1 बाय 1। ऑल रखना है तो ऑल रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया स्टार्ट का, ये लॉगर का है। डायरेक्टली अभी एक बार यहाँ पे आपने सेव करके रखा तो फिर आपको मेनू में जाके लॉगर में जाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली मॉनिटर करके आप डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं सेव करने के बाद। फिर ऑलमोस्ट मैंने आपको सब दिखाया है। एक बार मैं आपको कनेक्शन करके दिखा देती हूँ कैसे रीडिंग आएगा करके। तो मैं कनेक्शन के लिए कैलिब्रेटर के साथ दिखा देती हूँ। ये हमारा कैलिब्रेटर है जिस पे 3 फेज़ का, इस पे हम आपको कनेक्शन करके दिखा रहे हैं अभी। ये सिटीज़ है, 5 एम्पीयर है ना, एक 5 एम्पीयर की सिटी है। 5 एम्पीयर की सिटी के साथ मैं आपको एक बार कनेक्शन करके दिखा देती हूँ। फिर और एक है 5000 की सिटी, उसके साथ भी कनेक्शन करके दिखा देती हूँ। कनेक्शन करने तक तो ये अभी हमने सर यहाँ पे कनेक्शन किया है, जैसे कि ये यहाँ पे लाइन न्यूट्रल RYB के हिसाब से L1, L2, L3, और ये हमने यहाँ पे हमारे लोड पे
कनेक्ट किया R1, R2, R3 और न्यूट्रल। और उसके बाद ये मैंने 5 एम्पियर की सिटी यूज़ की है और यहाँ पे कनेक्शन किया इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अभी ये यहाँ पे जो करंट सेक्शन है वहाँ पे मैंने लूप करके और तीनों फेज में लूप करके यहाँ पे सिटी कनेक्ट किया, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। अभी जैसे कि मैंने 5 एम्पियर की सिटी यूज़ की है तो सेटअप में जाके हमको करंट सिटी सेट करनी पड़ेगी। तो क्लैम्प और फिर ये है 5 एम्पियर के बाद ओके, फिर 3 फेज फुल वायर 60 हर्ट्ज़ और इसमें भी फ्रिक्वेंसी में 50 हर्ट्ज़ करेंगे, ओके हो गया। फिर उसके बाद मेनू में जाके वोल्टेज करंट फ्रिक्वेंसी चेक करेंगे, फिर इसमें ओके करना है और वेट करेंगे कुछ सेकंड के लिए। अभी यहाँ पे मैं पहला वोल्टेज दे रही हूँ फर्स्ट फेज, सेकंड और थर्ड का। हंड्रेड वोल्ट दे रही हूँ मैं, ओके। उसके बाद मैंने ये करंट के लिए 2 एम्पियर दिया मैंने। ये तीनों में सेट किया अभी और यहाँ पे आ रहा है वोल्टेज ये पीक में और ये करंट की तीनों सिटी जो लगाई है उसमें तीनों में रीडिंग दिखाई दे रहा है। ये पावर में दिखाई दे रहा है सर, पावर जैसे कि 100 और 2 एम्पियर दिया मैंने तो वो 20.20 के हिसाब से ये सब कनेक्शन करने के बाद जो है और ये इसका जो टोटल है यहाँ पे आ रहा है किलोवाट में समझो। तो उसके बाद मैं आपको 5000 की एक सिटी कनेक्ट करके दिखाती हूँ। तो 5000 की सिटी ली मैंने यहाँ पे 5000 वो कनेक्शन करना है यहाँ पे। सेकंड ये इसमें डालना है और फिर यहाँ से लॉक करना है, ओके। फिर अभी 5000 की सिटी कनेक्ट की है, इसीलिए सेटअप में जाके हमको पहला ये सिटी 5000 ओके। ये कनेक्शन किया सर अभी। उसके बाद ये मैंने करंट दिया है यहाँ पे तो 5000 की सिटी पे ये मैंने 3-4 समथिंग जो भी दिया है तो वो 0.004 एम्पियर आ रहा है क्योंकि ये 5000 सेट किया है तो ये रीडिंग इससे आ रहा है। और यहाँ पे मैं अभी ज़्यादा नहीं दे सकती, आपको मैं दूसरे कैलिब्रेटर पे 1-2 सिटी कनेक्ट करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे लो रेंज जो है, लो करंट आ रहा है वो मैं दिखा रही हूँ आपको, ठीक है। पॉज पर सो यहाँ पे हाई करंट के लिए मैंने ये कैलिब्रेटर का यूज़ किया है और यहाँ पे मैंने 12 एम्पियर दिया है और 50 टर्न्स की कॉइल है, मतलब 600 तक। मैं इसको दिखा देती हूँ आपको। ऑन किया, यहाँ पे 600 आ रहा है।
किलो एम्पियर। फिर अगर 1000 देना है तो मैं 1000 आपको दिखा देती हूँ, 20 और 50 टर्न्स के कॉइल, तो ये 1000 आ रहे हैं यहाँ पे तीनों में, तीनों एक साथ कनेक्ट किए। ओके, 1 किलो एम्पियर तक आ रहा है ऑलमोस्ट। मैंने सर आपको सभी फंक्शन का बताया है, अगर कुछ डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।